इमेजिन करें अगर दुनिया में कोई ऐसा जजीरा हो जहां जाना सीधा मौत को दावत देने के बराबर हो, जहां कुछ जजीरों पर ऐसे वॉल्केनो मौजूद हों जो हजारों सालों से लावा उगल रहे हों, और कहीं ऐसी जगह हो जहां जमीन पर आज भी इंसानी स्केलेटन्स बिखरे हुए मिलते हों। दुनिया में वाकई ऐसे जजीरे मौजूद हैं जहां जाना इतना खतरनाक है कि हुकूमतों ने वहां जाना तक बैन कर दिया है। इनमें से कुछ जगहों पर हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ जजीरे आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा राज बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 6 सबसे खतरनाक आइसलैंड के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इटली के शहर वेनिस के करीब वाक़या पोवेगलिया आइसलैंड को दुनिया के सबसे खौफनाक जजीरों में शुमार किया जाता है। लोग इसे आइसलैंड ऑफ द डेड यानी मुर्दों का जजीरा भी कहते हैं। 14वीं सदी में जब यूरोप में प्लेग की खतरनाक वबा फैली तो हजारों बीमार लोगों को इस जजीरे पर लाकर अलग कर दिया जाता था। जो लोग मर जाते उन्हें यहीं दफनाया जाता। रिवायत है कि इतने ज्यादा लोग मरे कि जजीरे की मिट्टी का बड़ा हिस्सा इंसानी राख से भर चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। कहते हैं कि वहाँ एक डॉक्टर मरीजों पर अजीबो गरीब और सख्त तजर्बात किया करता था। मुकामी रवायत के मुताबिक उस डॉक्टर का अंजाम भी बहुत दर्दनाक हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बेल टावर से छलांग लगा दी, जबकि कुछ कहते हैं कि उसे किसी अनदेखी कुव्वत ने नीचे गिरा दिया। आज भी अगर कोई जजीरे पर जाए तो उसे टूटी हुई इमारतें, पुरानी दीवारें और सुनसान बेल टावर नजर आते हैं। अंधेरा होते ही माहौल और भी भयानक हो जाता है। लोग कहते हैं कि रात को अजीब आवाजें, सरगोशियां और कदमों की आहट महसूस होती है। इटली की हुकूमत ने आम लोगों के लिए इस जजीरे पर जाना बंद किया हुआ है। सिर्फ खास इजाजत के साथ ही कोई वहां जा सकता है। क्या ये सब सिर्फ तारीखी वाक़यात हैं या वाकई पोवेगलिया आइसलैंड पर कुछ ऐसा है जो आज भी बेचैन है? ये जजीरा आज भी अपने अंदर की खामोशी और खौफनाक राज छुपाए बैठा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में लाजमी बताना। अब बात करते हैं एक और ख़तरनाक जजीरे की जो अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया से तकरीबन 28 मील दूर समुंदर में वाक़ है। इस जजीरे का नाम है फेरलोन आइसलैंड और कुछ लोग इसे डेविल्स टीथ के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की चट्टानें और पहाड़ इतने तेज और नुकीले हैं कि दूर से देखने पर किसी जानवर के खतरनाक दांतों जैसे लगते हैं। लेकिन सिर्फ चट्टानें ही इसका खतरा नहीं है, असल खतरा इस जजीरे के करीब पानी में छुपा हुआ है। 1900 के बाद जब अमेरिका में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बचा था उसे बैरल्स यानी ड्रम्स में भरकर इसी समंदर में फेंक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 50,000 से ज्यादा रेडियो एक्टिव ड्रम्स समंदर के अंदर फेंक दिए गए थे। इसी वजह से यहाँ का पानी बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका है और अगर कोई इंसान ज्यादा देर तक इस इलाके में रहे तो उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए ये आइसलैंड भी दुनिया के खतरनाक आइसलैंड में शुमार किया जाता है। अब जिस जजीरे के बारे में आप जानने जा रहे हैं वो इटली के करीब मेडिटेरेनियन सी में वाक़ है। इस जजीरे को खतरनाक बनाने वाली चीज़ है यहाँ मौजूद 3 एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब होता है कि वो अभी जिंदा हैं और किसी भी वक्त फट सकते हैं। इन वॉल्केनोज के अंदर हमेशा लावा उबल रहा होता है जो किसी भी वक्त जमीन फटने पर बाहर आ सकता है। ये लावा इतनी ज्यादा तादाद में निकलता है कि कई दफा तो माइल्स दूर से भी इसका धुआं और चमक देखी जा सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये वॉल्केनो हजारों सालों से एक्टिव हैं और अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। कई एडवेंचर लवर्स और एक्सप्लोरर्स ने इस जजीरे पर जाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग वहां के खतरनाक हालात देखकर वापस लौट आए। 2019 में एक हाइकर भी यहाँ एक्सप्लोर करने गया था, लेकिन उस दिन के बाद उसका कोई पता नहीं चला। अब बात करते हैं स्नेक आइसलैंड की। ये ब्राज़ील के करीब अटलांटिक ओशन में वाक़ है। ये जजीरा साइज में तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पाए जाने वाले सांप इसे दुनिया के सबसे खतरनाक जजीरों में शामिल कर देते हैं। इस जजीरे पर गोल्डन लैंसहेड नाम के सांप पाए जाते हैं जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। इस सांप का जहर इतना ताकतवर होता है कि अगर ये किसी इंसान को डस ले तो उसका जिस्म कुछ ही वक्त में काम करना बंद कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका जहर इंसानी गोश्त तक को गालने की सलाहियत रखता है। हैरानी की बात यह है कि इस जजीरे पर सांपों की तादाद इतनी ज्यादा है कि साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ हर कुछ मीटर के फासले पर एक सांप मौजूद होता है। इसी वजह से ब्राजील की गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए यहाँ जाना मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया है। सिर्फ चंद साइंटिस्ट को कभी कभी स्पेशल परमिशन के साथ रिसर्च के लिए यहाँ जाने दिया जाता है।
اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے مسٹیریس اور خطرناک جزیروں میں سے ایک نارتھ سینٹینل آئس لینڈ کی۔ یہ جزیرہ بے آف بنگال میں واقع ہے اور ٹیکنیکلی انڈیا کے انڈیمان آئس لینڈ کا حصہ ہے۔ دور سے دیکھنے پر یہ جزیرہ بہت خوبصورت لگتا ہے، صاف پانی اور گھنا جنگل اسے کسی پیراڈائز جیسا بنا دیتے ہیں، لیکن اس جزیرے کی اصل خوفناک بات یہاں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہاں سینٹینلیز ٹرائب رہتی ہے جو دنیا کے سب سے آئسولیٹڈ ٹرائبز میں سے ایک ہے۔ یہ لوگ ہزاروں سالوں سے دنیا سے بالکل الگ رہ رہے ہیں اور کسی بھی باہر کے انسان کو اپنے جزیرے پر آنے نہیں دیتے۔ جو بھی انسان اس جزیرے کے قریب جاتا ہے اس پر یہ لوگ تیروں اور نیزوں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ 2006 میں 2 مچھرے غلطی سے اس جزیرے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن سینٹینلیز لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ بچ نہیں سکے۔ اسی وجہ سے انڈیا کی گورنمنٹ نے اس جزیرے کے قریب 5 کلومیٹر تک جانا بھی اللیگل قرار دیا ہے تاکہ کوئی بھی وہاں جانے کی کوشش ہی نہ کرے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر باہر کے لوگ ان کے قریب گئے تو ممکن ہے کوئی بیماری ان تک پہنچ جائے جس سے پوری ٹرائب ختم ہو سکتی ہے۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک جزیرے رمری آئس لینڈ کی۔ یہ جزیرہ میانمار یعنی برما کے قریب واقع ہے اور یہ جگہ ایک خوفناک واقعے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے۔ اس جزیرے پر سالٹ واٹر کروکوڈائلز یعنی سمندری مگرمچھ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کروکوڈائلز دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک کروکوڈائلز مانے جاتے ہیں۔ 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو جاپنی سولجرز یہاں پھنس گئے تھے۔ جب انہوں نے بچنے کے لیے جنگل اور دلدلی علاقوں کی طرف بھاگنا شروع کیا تو وہاں موجود ہزاروں مگرمچھوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 1000 جاپنی سولجرز اس علاقے میں گھس گئے تھے، لیکن صبح ہونے تک ان میں سے صرف 500 سولجر ہی زندہ بچ پائے۔ باقی تمام سولجرز کو مگرمچھوں نے زندہ شکار بنا لیا۔ اسی واقعے کی وجہ سے گنیز ورلڈ ریکارڈ نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا کروکوڈائل اٹیک قرار دیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسٹے کوریس، اسٹے سیف۔